मिल गया मेरे से लोग। माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। कहाँ जा रहे हो? व्लॉग रिकॉर्ड करने जा रहा था यार। व्लॉग बन रहा है अभी? हाँ स्टार्ट है। हेलो बोल दे। स्टार्ट किया नहीं था, स्टार्ट तू ही कर दे। कैसे बोलता हूँ स्टार्ट में? हाँ? स्टार्ट में कैसे व्लॉग स्टार्ट करते हैं? मैं करूँ? हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो, अंकल व्लॉग्स। यस। कहाँ है बाकी सब दोस्त लोग? चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं आता हूँ यार जल्दी से काम निपटा के, ठीक है? तो ये है मेरे साथी रे तेरे बीवी। व्हाट इज अप हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? ताकि मैं एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन थोड़ा सा तबीयत ऊपर नीचे। अभी बहुत ज़ोरों का कफ है मुझे गले में, क्वाइट लिटरली बता रहा हूँ। स्ट्रेप्सिल्स और विक्स खा खा के बोलना पड़ रहा है अदरवाइज। सो यस, मेरे कॉलोनी के बच्चों ने व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन व्लॉग अभी स्टार्ट होता है। और अभी मैं निकल गया हूँ थोड़ा सा ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो क्या है? क्रूज़ कंट्रोल। भाई क्रूज़ कंट्रोल लगवाया हमें काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैंने अभी तक इसका रिव्यू, इसका यूज़, ये सब नहीं बताया। काफ़ी लोग मेरे से बोल रहे थे कि इसका रिव्यू वीडियो बनाओ। कि क्या है ना, जिस मॉडल पे मैं ये डलवाया जेन 3 का जो 2024 जो लॉट था उस पर, तो उस पर नहीं आता था क्रूज़ कंट्रोल। जो 2025 का लॉट आया नया उसमें आया क्रूज़ कंट्रोल। तो अब कई लोगों को डाउट था कि ये वाले मॉडल में सपोर्ट करेगा कि नहीं। सपोर्ट नहीं किया तो फिर उनके पैसे खर्चे हो जाएंगे फालतू का। तो आज इन सब चीज़ के रिगार्डिंग वीडियो है, प्लस इसका रिव्यू मैं बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है, इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सही रास्ते पे पहुँच जाते हैं। सो एक्चुअली में क्रूज़ कंट्रोल होता क्या है? क्रूज़ कंट्रोल कुछ नहीं होता है, आपके वो जो गाड़ी का रेस होता है या थ्रॉटल होता है उसको एक जगह लॉक कर देता है। इसको वो फ्री ही रखता है, वो आपके स्पीड को एक जगह पे लॉक कर देता है, जिससे आपको क्या है, ये एक्सेलरेटर को ऐसे खींचने की, कम करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर जैसे कि अभी मेरे को 45 के स्पीड पे चलना है, मैं सबसे पहले यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का बटन ऑन किया। यहाँ पर देखो येलो कलर का आ गया। येलो कलर है मतलब अभी डिसएंगेज है। इसको एंगेज करने के लिए जैसे अपन अभी 45 के स्पीड पे हैं, तो ये मैं बटन दबा दिया। अब वो 42 पे अपन सेट किए, जब मैं दबाया तो 42 का स्पीड था, तो 42 पे रह गया। अगर अब मेरे को इसका स्पीड बढ़ाना है तो यहाँ पर प्लस वाला स्विच है, ये 45 कर दिया मैं, और 45 पे चल रहा है। तो कुछ नहीं, जो स्पीड रहता है उसको एक जगह पे वो लॉक कर देता है, सो दैट आप आराम से, जैसे मैं हाथ छोड़ दिया हूँ अभी, वैसे हाथ छोड़ना मैं रिकमेंड नहीं करता। जो एक्सेलरेटर वाला चीज़ है वो एक जगह पे लॉक हो जाता है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेलरेटर को ऐसे दो। एक्सेलरेटर अभी भी ले रहा है देखो, लेकिन यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं छोड़ दूँगा तो फिर वो 45 पे ले जाके चला जाएगा और 45 पे मेंटेन करेगा। मतलब अगर आपको कम चाहिए, आपको क्रूज़ करते रहना है तो ठीक है। जब आपको ओवरटेक करना है आप ऐसा करके स्पीड बढ़ा लिए, लेकिन इसका थ्रॉटल भी एकदम से नहीं बढ़ेगा, वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। आपको लग रहा होगा मैं हाँ उसे खींच देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है भाई, ठीक है? तो हाँ, ये होता है क्रूज़ कंट्रोल। अब मैं अच्छे से समझाता हूँ इसको एंगेज डिसएंगेज कैसे करते हैं। तो सिंपल सा वही, पहले ये बटन को बंद कर देता हूँ मैं, तो इसी से ही एंगेज होगा, इसी से ही डिसएंगेज हो जाएगा। देखो हट गया क्रूज़ कंट्रोल का। अब आपको जहाँ पर नीड है वहीं पर आप ऑन कर, देखो यहाँ पर ये वाला हॉर्न का स्विच है, यहीं पर ये इसका स्पीड एडजस्ट करने का, कम और ज़्यादा करने का स्विच है। तो क्रूज़ कंट्रोल को एंगेज करने का दो तरीका है। जैसे ही आप क्रूज़ कंट्रोल को चालू कर देते हो, पहले तो ये कि आप ये जो प्लस वाला बटन है उसको आगे ढकेलोगे तो लग जाएगा, दूसरा आप उसको पीछे से खींचोगे तो लग जाएगा। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, ठीक है? जैसे ही आप एंगेज किए हो, यहाँ से आप सेट तो कर सकते हो 45 पे, लेकिन जैसे ही अगर मैं ब्रेक दबाया तो ये डिसएंगेज हो गया। लेकिन अब जो प्लस माइनस है वो अलग ही तरीके से काम करता है। अगर मैं प्लस दबाया तो जिस स्पीड पे सेट था उसी पे ही जाके वो वापस सेट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं स्पीड से, जैसे अभी मैं 60 के स्पीड में हूँ और मैं प्लस को एंगेज किया तो वो 45 पे ही ले जाके सेट करेगा, मतलब स्पीड को कम कर देगा। जितना था सेट किया हुआ था, लास्ट यूज्ड था, वो वैसे पे सेट करेगा। लेकिन जो माइनस है
माइनस कैसे सेट करेगा पता है? अब जैसे वापस 45 पे दिखा रहा है क्योंकि लास्ट अपना सेटिंग वहीं पर था, लेकिन जब आप माइनस पे सेट करोगे ना, तो जिस स्पीड पे आप ये बटन को दबाओगे, जैसे मैं ये 60 पे या 59 पे सेट करता हूँ, तो ये वहीं पे मेंटेन करेगा। डिफरेंस समझ आया? प्लस होता तो वापस 45 पे स्लो होके सेट हो जाता, माइनस दबाए हो तो जिस स्पीड पे एक्चुअल पे आप वो माइनस बटन दबाए हो वहाँ पर सेट होगा। एक बार सेट होने के बाद आप प्लस करोगे तो स्पीड प्लस होगा, माइनस करोगे तो स्पीड माइनस होगा। अगर आपको डिसएंगेज करना है क्रूज़ कंट्रोल को तो 2-3 तरीके हैं। पहला तो आप ब्रेक दबा दो, जैसे मैं अभी दबाता हूँ, ये देखो डिसएंगेज हो गया। ब्रेक दबाने से आप फ्रंट ब्रेक या रियर ब्रेक दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा क्लच दबाओ या तो पिछला ब्रेक दबाओ। चलो वापस मैं एंगेज कर लेता हूँ इसी स्पीड पे। मैं हमेशा अपने जिस स्पीड पे हूँ उसी पे ही क्रूज़ कंट्रोल रखने का रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि भाई अगर स्पीड ज़्यादा रहा, सपोज़ आप 45 पे हो, लास्ट आप यूज़ किए थे 95, तो वो ज़ूप करके खींचेगा और वो आप ना थोड़ा सा अजीब लगेगा, आप उसको ना हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आपको स्लो जाना है, आपस वो खींचते हुए 95 जा रहा है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी आप एंगेज करोगे तो माइनस वाले को ही दबा के करना, प्लस वाला तभी करना जब आपको स्पीड बढ़ाना हो बाइक का, ठीक है। चलो ये हो गया एंगेज करना, डिसएंगेज करना। भाई देखो अब मैं बताता हूँ इसका यूजेज आप ये नहीं है कि आप कहीं पर भी ट्रैफिक वाले रोड में रोल मारने के लिए हाथ छोड़ के ऐसे हाय हेलो करने के लिए यूज़ करो। आपको जहाँ पर क्रूज़ करना है, खाली रोड है, सीधा रोड है, हाईवे है, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ एक मेंटेन करके मैं चलाऊँ तो मैं सेफ़ रहूँगा, स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पर आप कर सकते हो यूज़। ये नहीं कि आप सिटी में ऐसे कंटिन्यू लगा के कहीं पर भी ट्रैफिक में, तो भाई बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसके साथ कई बार देखो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के भरोसे मत चलो, आप अपने भरोसे चलो। मैं अभी भी देखो 45 पे 46 पे जो क्रूज़ लगा हुआ है मैं उसी पे ही हूँ। अब बात आती है कि अपन क्या क्रूज़ कंट्रोल लगे हुए गियर चेंज कर सकते हैं कि नहीं। मैं आपको चेंज करके प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चेंज हो गया, 5th गियर लग गया। अब तो कर सकते हैं क्या, डाउन कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्विक शिफ्टर से कर रहा हूँ विदाउट क्लच, क्योंकि अगर मैं क्लच दबाया तो फिर हमारा क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज हो गया। तो ये है एंगेज करना, डिसएंगेज करना, यूज़ करना। अब मैं प्रॉब्लम वैसे तो ना के बराबर प्रॉब्लम है, लेकिन वही है कि कई बार ये अचानक से स्पीड पकड़ता है तो आपका थोड़ा सा हालत ख़राब हो सकता है। दूसरा, आप जब भी क्रूज़ कंट्रोल लगाए हो तो एक्सेलरेटर तो मत ही देना, हो सके तो डिसएंगेज कर लेना क्लच दबा के, उसके बाद फिर यूज़ करना, क्योंकि फिर वो खींचने लगती है गाड़ी। जैसे अभी मैं 35 पे हूँ, अब मेरे को वापस जिस स्पीड पे सेट किया हूँ 46, देखो ये खींचने लगेगी ना, तो ये वाला पावर थोड़ा सा अजीब ही फील होता है। तो इस वजह से हमेशा जिस स्पीड पे लगाओ, भले फिर ऐसे स्पीड ऐसे बढ़ा लो धीरे धीरे, और एकदम से ही ज़्यादा स्पीड मत बढ़ाना। देखो ये खींच रही है गाड़ी, तो एकदम से ज़्यादा ही आप स्पीड बढ़ा दोगे ना तो भी दिक्कत आ जाएगा। तो इस वजह से आप अपने यूज़ के हिसाब से लगाओ, स्पीड उसका सेट करो। बहुत लोगों को क्रूज़ कंट्रोल के बारे में आइडिया नहीं है अभी भी। बहुत सारी बाइक्स में आता है, कार में इनफैक्ट आता है, कार में यूज़ नहीं करते, कार में भी, थार में है, तो उस पर भी मैं आज तक यूज़ नहीं किया। क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छे से यूज़ नहीं करना आता वो मत करो भाई। पहले मस्त कर प्रैक्टिस कर लो कि क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कैसे होता है, उसके बाद देन आप फिर यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम नया लेके जा रहे हो सिटी पे तो वो दिक्कत हो जाता है। बाकी यूज़फुल है, आप किसी भी हाईवे में हो, खाली जगह पे हो, आपको ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर 80 के स्पीड पे, जैसे कि ये जगह है यहाँ पर मेरे को पता है कि 80 के स्पीड में चलान आ जाता है, 80 के स्पीड में जाना ही नहीं है मेरे को, मैं 80 से नीचे सेट कर लेता हूँ 75 के आसपास, तो फिर वो स्पीड ट्रैकिंग कैमरा नहीं करेगा भाई चलान, क्योंकि आप 80 के नीचे हो ना। मस्त लगा के छोड़ दो, आप धीरे धीरे आपको जहाँ पहुँचना है पहुँच जाओगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्रूज़ कंट्रोल का मैं क्वाइट लिटरली बताऊँ तो ये है कि आपकी गाड़ी जो माइलेज निकालेगी भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ये 176 किलोमीटर चल गई है कल और आज में, तो
इसमें से ऑलमोस्ट मैं 120 125 के आसपास हाईवे चलाया हूँ, बाकी मैं चलाया हूँ सिटी में। तो हाईवे में ऐसा नहीं कि मैं एकदम प्यार से ही चला रहा था, मैं थोड़ा रफ भी चलाया, लेकिन मैं उसमें क्रूज़ भी किया। तो जब मैं क्रूज़ किया तो ये देखो माइलेज अभी 30 प्लस है, वो लगभग 35-34 पे थी, जबकि मैं स्पीड भी चलाया हूँ। लेकिन अगर मैं प्रॉपर क्रूज़ करूँगा, 6th गियर लगा दूँगा 80 के स्पीड पे ना, आप सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा माइलेज देगी ये बाइक। तो माइलेज निकालने के लिए बहुत बढ़िया है। आप अकेले सोलो ट्रैवल करते हो या ग्रुप पे भी ट्रैवल करते हो तो आप क्या है, कंटिन्यू चला के थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो जाते हो, थोड़ा सा थक जाते हो। तो आप क्रूज़ कंट्रोल लगाओ, छोड़ दो आराम से, जैसे मैं अभी चला क्रूज़ कंट्रोल पे चल रही है आराम से प्यार से। तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी और कुछ यूज़ कर सकते हो। आपको कभी हैंड में स्ट्रेस हो गया तो थोड़ा फ्री करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। अब जब पीछे गाड़ी आई मैं स्लो कर लिया भाई। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह क्रूज़ कंट्रोल लगा के घूमो। भाई लगा देता है क्रूज़ कंट्रोल, लेकिन हमेशा याद रखना भाई, माइनस बटन का ही यूज़ करना। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर एक और बटन है हॉर्न के जस्ट साइड पे, ये C लिखा हुआ है। तो ये C क्या है एक्चुअली में, ये है कस्टम स्विच। कस्टम स्विच मतलब आप अपने हिसाब से वो स्विच को कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज़ इन द सेंस आप कोई सा भी फीचर उस बटन पर डाल सकते हो। जैसे कि अभी मेरे को पता नहीं इसमें मैं क्या डाल के रखा हूँ, कस्टम स्विच दबाया तो हाँ ये नेविगेशन वाला चीज़ खुलता है इसमें। मैं इसको चाहूँ तो उस पर बाइक का मोड चेंज करने के लिए चेंज कर सकता हूँ मैं, और किसी भी चीज़ के लिए अपने हिसाब से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो कस्टम स्विच आप अपने हिसाब से अपना फंक्शन यूज़ कर सकते हो, वो आपका शॉर्टकट रहेगा। आप उसको लगाए और फिर एक बार दबाए तो डायरेक्ट एंगेज हो जाएगा। तो भाई मैं स्विच के बारे में भी अब बता देता हूँ। ये है स्विच एक्टिवेट करने का स्विच, ये वाला आप देख सकते हो हज़ार्ड के जस्ट लेफ्ट में। ये नए मॉडल के साथ ही आ रहा है, या फिर आपको ये कस्टम स्विच पूरा लें तो इससे आप स्विच को मतलब क्रूज़ कंट्रोल को एंगेज कर सकते हो। यहाँ पर प्लस का बटन दिया हुआ है, ये माइनस ऐसे पीछे से होता है, ये प्लस आगे से होता है, ये माइनस पीछे से होता है। तो इससे आप स्पीड अप स्पीड डाउन कर सकते हो। प्लस क्रूज़ कंट्रोल का जिस स्पीड पे लास्ट सेट था उसको एंगेज करना है तो इसको दबाओ, जिस स्पीड पे हो उसी स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल चालू करना है तो ये माइनस को दबाओ। बाकी ये कस्टम स्विच है, कस्टम स्विच पे आप एक्स्ट्रा फंक्शन अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो ये है। सो आई होप सो आपको क्रूज़ कंट्रोल समझ आया होगा, क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी ये है ड्यूक 390 Gen 3 2024 मॉडल, इसमें हम लगाए, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाला हुआ है तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस चाहिए, हालांकि शोरूम में तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं काफ़ी जगह, लेकिन काफ़ी जगह बोल देते हैं कि हमको पता नहीं है कैसे करते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप स्टेप बाय स्टेप क्रूज़ कंट्रोल कैसे लगाना है, कैसे एंगेज करना है, मतलब कैसे एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हो, या फिर अगर आपको स्टेप चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा। सो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप सो आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए दिस इज़ मी करण सिंह साइनिंग ऑफ एंड यू आर वाचिंग अनकट व्लॉग्स। और कुछ क्रूज़ कंट्रोल के पॉइंट से डाउट होगा आपको तो आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं उस चीज़ के ऊपर और वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर छोटी बात रहेगी तो मैं आपको ऐसे ही इंस्टा पे या कमेंट सेक्शन पे बता दूंगा। ठीक है, चलो सी या।